हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस की जनवरी 2024 की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें एक तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि जैसे नाम से है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, या फिर इस चैप्टर के लिए प्रॉपर आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन के बेस्ट ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5 f(x) प्लस f(1/x) इक्वल्स टू कितना है, x² - 2। ठीक है, अच्छा इस टाइप के ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/x। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, +4 ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा बच्चों 1/x² - 2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके हमें f(x) निकालना है। ठीक है, तो ऑन सोल्विंग कैसे सोल्व करोगे बच्चों, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप f(1/x) को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो f(1/x) को एलिमिनेट करने के लिए आप जो पहली वाली इक्वेशन है उसको तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कितना, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो ऊपर वाला कितना मिलेगा आपको 25 f(x). ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 16 f(x), तो ये मिल जाएगा आपको 9 f(x). ठीक है, और उधर क्या आ जाएगा बच्चों, उधर आ जाएगा आपका 5 × 5x² - 2 माइनस 4 टाइम्स 1/x² माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से f(x) मिलेगा, जब आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा आपका 5x⁴। ठीक है, -2x² - 4। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 9x²। ठीक है, कैसे आया होगा, देखो जब यहाँ पे आप x² को एलसीएम लोगे तो ये 5x² से फिर वो मल्टीप्लाई होगा तो 5x⁴ बनेगा, और यहाँ पे x⁴ आएगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे x⁴ वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको -10, जो कि -10x² देगा, और इधर से आपको मिलेगा प्लस का 8x², तो -2x² मिल जाएगा। और कांस्टेंट आपको कहाँ से मिलेगा बच्चों, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका -4। ठीक है, इस वाली टर्म से मिलेगा आपको कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका f(x) है। अब हमसे क्या पूछा है कि आप इस y जो कि 9x² f(x) है, जो ये क्वेश्चन में देके रखा है, y इक्वल टू कितना देके रखा है आपको 9x² × f(x). ठीक है, तो y क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे यहाँ पे y हो जाएगा आपका 5x⁴ माइनस 2x² माइनस 4। ठीक है, अब आपको किसका नेचर बताना है, y का नेचर बताना है कि y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या मतलब इंक्रीजिंग ही पूछा है, यहाँ तो डिक्रीजिंग भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 20x³ माइनस 4x। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे इसका कर्व बना दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, इसको इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, तो 20x³ माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा आपका 5x³ माइनस, या x भी कॉमन ले लो। ठीक है, 4x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका 5x²। ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट क्या क्या मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेगा एक तो हमें 0। ठीक है, -1/√5, एक मिलेगा 0, और एक मिलेगा 1/√5। ठीक है, और फिर नंबर लाइन पे जैसे आप इधर लगाओगे प्लस, इधर लगाओगे माइनस, इधर लगाओगे प्लस, और इधर लगाओगे माइनस। ठीक है, तो प्लस होता है तो फंक्शन वहाँ पे क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, और जब माइनस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ये इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा आपका, -1/√5 से 0 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इजी था, फंक्शनल इक्वेशन में आपको फंक्शन निकाल के फिर उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद में आप उसका वेवी कर्व बनाते हो, या फिर आप उसको >0 भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर dy/dx >0 करके जो x का इंटरवल आएगा वो आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ x
विल गिव इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लगभग ऐसा ही है, ठीक है। इसमें आपको देके रखा है कि जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा गया है एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इफ जी इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू एल्फा एंड इंक्रीजिंग इन एल्फा टू 3 तक, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने बोला कि जी के बारे में पता है, तो हमने पहले क्या किया, जी ऑफ एक्स की हेल्प से जी डैश एक्स निकाला, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई 3 और एक्स बाई 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/3। उसके बाद में यहाँ पे होगा एफ डैश 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का कितना होगा -1, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स के बारे में देखे रखा है कि वो डिक्रीजिंग है कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स लेस देन 0, ये कहाँ से एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा आपका 0 टू अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे देके रखा है ये एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई 3, ठीक है, लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी हटानी है, ठीक है, या फिर हम ऐसे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर उसको हम 0 से अल्फा में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी कैसे हटाई जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन अभी भी यहाँ पे बची हुई है, ये वाली कौन सी इन्फॉर्मेशन, एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स ये क्या है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, कौन से फंक्शन का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में या जो भी, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जो कि हमें दे के रखा है, कहाँ पे दे के रखा है, एफ डबल डैश की टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे मान लो कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इस टाइप से मान लो आपको कोई इनइक्वालिटी मिल गई, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी f डायरेक्ट हट जाएगा। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे log x माइनस 1 इज ग्रेटर देन log x, और मान लो यहाँ पे x डोमेन में, ठीक है, आपको बोला जाए इसको सोल्व करो, ठीक है, और यहाँ पे e लिख दिया जाए, तो यहाँ पे जो इसका बेस है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जब लोगारिथम हटाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, क्योंकि जब आपका बेस 1 से ज़्यादा होता है तो जो लोगारिथम वाला फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होता है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस एफ डैश एक्स जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से इसको हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब x को आप इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4x प्लस 3 लेस देन 3, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x क्या मिलेगा, लेस देन 9/4, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ये आपको जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग दे के रखा था, 0 टू अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे x भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9/4, ये हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये 0 टू अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 9/4, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 8 अल्फा, तो 8 अल्फा कितना हो जाएगा, 8 × 9/4 इक्वल्स टू 18, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ऑलरेडी इस टाइप का, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना के रखा है, ठीक है। तो जेई मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे